ठीक है पीसीबी में अभी देखा ये देखिए इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है हर एक पीसीबी में, ठीक है हर एक पीसीबी में ये रहता। ये क्या करता, वोल्टेज को रेगुलेट करना इसका काम है। रेगुलेशन बोले तो क्या है, इनपुट में जितना भी हो अप डाउन्स, आउटपुट कांस्टेंट। इनपुट में फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट है, अगर हम ये रेगुलेटर यूज किया समझो 7805 इसका नंबर है, इसका मतलब ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। इनपुट में 12 है तो भी 5 ही देता, सडनली 9 आए तो भी 5 ही रहता। ऐसा चेंज हुआ बोल के मालूम भी नहीं होता। मिनिमम 7 वोल्ट उसका वैल्यू, मिनिमम वोल्टेज उसका 7, मैक्सिमम वोल्टेज उसका 25। उसका डाटा निकाले तो उसका डिटेल्स मैन्युफैक्चरर ही देते। आपको ये ऐसा एसएमडी में भी रहता, ऐसा थ्रू होल भी रहता। उसका सर्किट देखेगा तो ऐसा रहता। उसका पार्ट नंबर ये है, इनपुट 2 ग्राउंड 3 आउटपुट। पहले पिन इनपुट वोल्टेज जैसा 12 हो 15 हो, ऐसा 9 हो। बीच वाला पिन ग्राउंड बोले तो माइनस। इलेक्ट्रॉनिक्स में माइनस को ग्राउंड आप पीसीबी में देखे तो GND बोल के लिख के रहता। GND बोले तो माइनस, ठीक है। और थर्ड पिन आउटपुट जो कंट्रोलर को जाता है। ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, अपना कंट्रोलर सिर्फ लो वोल्टेज में ही काम करेगा। माइक्रो कंट्रोलर सर्किट जो भी है ना, जितना भी है वो लो वोल्टेज में काम करेगा। ये तो 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, इससे कम वाला भी रहता, 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर्स भी रहता। वो कंट्रोलर का स्टैंडर्ड वोल्टेज है 3.35 और नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है। 2.2 है 3.3 का नीचे, 1.8 है, 1.8 वोल्ट में भी कंट्रोलर चलता। वो वोल्ट का कंट्रोलर भी है। एसी में रहते हो? हाँ एसी में, पीसीबीज में कंट्रोलर्स। ये जो बीच में मेन चिप रहते हैं ना, जैसा ब्रेन, माइक्रो कंट्रोलर ये, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेटर ये तो 7805 है, 5 वोल्ट का है। फॉर एग्जांपल आपका डीसी मोटर है, वो किस में काम करते हैं, इसका कंट्रोल वोल्टेज 15 देखा होगा। डीसी मोटर का 15 वोल्ट उस पे भी लिख के रहता, 15 वोल्ट। उसके लिए भी एक रेगुलेटर रहता, वो 15 वोल्ट मेंटेन करने के लिए। 12 वोल्ट 7812 7815, ये 78 सीरीज रेगुलेटर से ये 5 वोल्ट से स्टार्ट होता। 7805 7806 7809 7812 7815 7818 7820 7824 ऐसा रहता नंबर्स। वो अलग सीरीज है। मैं 7-8 के लिए बात कर रहा हूँ रेगुलेटर। लास्ट लो उन्नति वोल्टेज, लास्ट में जो है वो वोल्टेज है। ये अपना पीसीबी में खराब होता रेगुलरली। रेगुलेटर खराब है तो पीसीबी डेड, ऑन नहीं होता, कंट्रोलर ऑन नहीं होता, डिस्प्ले ऑन नहीं होता। आउटडोर है तो आउटडोर में इंडिकेटर भी ऑन नहीं होता। 300 वोल्ट चालू रहता, पावर सप्लाई चालू रहता। ये डेड है तो कंट्रोलर डेड, जैसे ब्रेन डेड बंदा है कैसा रहता, बाकी सामान काम करता लेकिन सिग्नल्स नहीं आता कुछ भी, ठीक है। ये पैकेजेस में भी वो रहता, ऐसा भी रहता, ऐसा भी रहता। इसको आइडेंटिफाई कैसा करना, आपका जो डीसी जो मेन पावर सप्लाई से वोल्टेज एक बनता ना, इसके बाद जो एसी कनेक्टेड है समझो, वो रेगुलेटर है। इसका इनपुट में एक कैपेसिटर रहता, आउटपुट में भी एक कैपेसिटर रहता रिपल्स निकालने के लिए। ये पैकेज में भी रहता, ये पैकेज में भी रहता। अगर ये पैकेज है तो इसका पिन आउट ऐसा है, बीच में 2 ग्राउंड, बीच में 2 ग्राउंड, इस तरफ का वी इन, पिन नंबर 8 वी इन, पिन नंबर 1 वी आउट। एनसी बोले तो नॉट कनेक्टेड, ओके। ये पैकेज है तो ये पैकेज का देखिए SO8 SOT89 ये पैकेजेस का कोड से ऐसा भी रहता, ठीक है जी। इसमें P1 वोल्टेज और का है सर, इसमें वी इन 3 नंबर पिन वी इन है, इसमें 1 नंबर पिन इनपुट है, इसमें 3 नंबर पिन इनपुट है।
उसका डाटा शीट निकाले तो आपको मालूम होता कौन सा इनपुट है, नहीं तो पीसीबी को अच्छे से देखे तो भी मालूम होता। अगर ये खराब हो गए तो आप ये भी डाल सकते, अच्छा ठीक है, ये खराब हो गया तो ये भी डाल सकते, ये क्या क्या इन आउट चेक करके डाल डाल लेना। 78 क्या है 78105 78005 पार्ट कोड है, वो मैन्युफैक्चरर का जो पार्ट कोड है, अच्छा पार्ट कोड है वो। ये आगे दूसरा आ रहा तो दूसरा कोड आ कोड चेंज हो जाता ना, अपने को रेगुलेटर बोले तो ये पार्ट कोड में मिल रहा है, ऐसा भी रहता ट्रांजिस्टर की जैसा, ऐसा रहता 1 2 3 1 V आउट 2 ग्राउंड 3 V इन, सेम नीचे के सर। ठीक है। रेगुलेटर अगर उसका डाटा शीट निकाले तो ऐसा रहता, उसका करंट 1 एम्प मैक्स है और उसका वोल्टेज 7 to 25 वोल्ट, 7 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज है, मैक्स वोल्ट 25। कभी भी अपना पीसीबी में ये रेगुलेटर लगाए तो कितना वोल्टेज देता, 8 9 वोल्ट देता। 5 वोल्ट रेगुलेटर को 8 9 नहीं तो 12, उससे ऊपर रेगुलेटर को नहीं देते इनपुट में, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया बोले तो चांस है उसका आउटपुट में भी वोल्टेज बढ़ने के लिए, ठीक है। 25 से ऊपर गए तो आउटपुट में वोल्टेज 5 नहीं रहता, कांस्टेंट बढ़ जाता। अगर 12 15 ऐसे दिया समझो, वो मेंटेन करता। ये हीट भी होता, इसको हीट सिंक भी रहता। हीट सिंक देखा ना, कहाँ है इधर का रेगुलेटर, ये है रेगुलेटर 7805। इसको देखिए हीट सिंक फिक्स करने के लिए एक ऑप्शन दिया, एल्यूमिनियम हीट सिंक। ये अगर आप 1 एम्प इसका फुल लोड दिया समझो, ये हीट होता, इस पे उतना लोड नहीं रहता अपना कंट्रोलर का, 500 मिली एम्प्स 300 मिली एम्प्स का ही लोड रहता। अगर ज्यादा लोड लगाना बोले तो उसको हीट सिंक लगा के फिक्स करके कनेक्ट किए तो हीट जो आता वो डिस्पैच होती रहता, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन बोले तो क्या है जी, इनपुट में जितना भी वोल्टेज आने दो, ये काम है उठे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट में मैंने 12 दिया, अगर इसका निकाले तो फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, अगर यहाँ पे 7 है तो भी 5 ही आता कांस्टेंट, आपको देखने के लिए भी नहीं मिलता वो कम हुआ करके। 5 कांस्टेंट रेगुलेटेड वोल्टेज बोलते, अगर आउटपुट में लोड बढ़े तो भी ड्रॉप नहीं होगा, 5 कांस्टेंट। ये रेगुलेटर, इससे पहले ये रेगुलेटर सर्किट थोड़ा बड़ा सर्किट आते थे, वो बोले तो एक सर्किट, एक आईसी ट्रांजिस्टर्स देके उसको एक रेगुलेशन सर्किट देके। अभी सिंपली ऐसे आ रहे, अपना हर पीसीबी में ये रहता, 3.3 का हो सकता, नहीं तो 0.5 वोल्ट का हो सकता, 15 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 4-5 टाइप रेगुलेटर्स आते। आउटडोर पीसीबी में अगर ये रेगुलेटर खराब है तो कंप्रेसर चालू नहीं होता, मोटर चालू नहीं होता, ओवर करंट एरर, नहीं तो फेज मिसिंग एरर, ऐसा फॉल्स एरर्स आता। आउटडोर पीसीबी में आप चेक करना बोले तो पहले आप रेगुलेटर्स के पास वोल्टेजेस चेक करना, पूरा हो गया पावर सप्लाई टेस्टिंग, इसके बाद जो चेक करना वो रेगुलेटर के बाद ही आपको कंट्रोलर को सप्लाई जाता, ठीक है जी। ये पैकेजेस पूरा, ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर, 3.3 का देखिए थोड़ा अलग है, फर्स्ट में ग्राउंड है, ठीक है। इसका पार्ट कोड भी अलग है। 7-8 सीरीज में सिर्फ 5 वोल्ट तक ही है, अगर वो कंट्रोलर में 3 वोल्ट का रेगुलेटर है तो उल्टा रहता, थोड़ा चेंजेस रहता, देखना पड़ता, चेक करके करना। नंबर देख लेना, सिर्फ नंबर से ही पूरा रहता, पार्ट नंबर, नहीं तो वो पीसीबी में किधर तो भी लिख के रहता 3.3 वोल्टेजेस कंपलसरी मैक्सिमम लिखेगा पीसीबी में, ठीक है जी। ये पैकेज इसका ऐसा रहता, इसका देखिए इससे पहले बीच में ग्राउंड पिन है, लेकिन यहाँ ग्राउंड इधर आ गया, 3.3 वोल्ट रेगुलेटर। ये ब्लॉक डायग्राम उसका अंदर का, वो जो ब्लैक कलर वाला दिखा है ना, उसका अंदर इतना कंपोनेंट्स रहता। हाँ बाबा बोल रहे अपना मोबाइल में करोड़ के ऊपर ही ट्रांजिस्टर्स रहता जी। ठीक है।
ये देखिए, अगर ये ट्रांसफार्मर वाला सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके बाद कैपेसिटर है, फिर रेगुलेटर, रेगुलेटर का ग्राउंड, इन आउट, ये अपना कंट्रोलर को चला जाता वोल्टेज। ये अच्छा है सर, नीचे वाला अच्छा है। अगर 3.3 वोल्ट का अच्छा है नीचे वाला। ठीक है जी। आप थोड़ा बैक करो और एक नहीं और एक करो। वो आपको हाथ में आते जी, ऐप में आता हाथ में आता रेगुलेटर्स पूरा, यही काम करना कल से, रेगुलेटर को कनेक्ट करके काम करना कल से, ट्रांजिस्टर्स कनेक्ट करना उसी को करना पूरा, जैसा आप पीसीबीस में करते हैं ना, सेम वैसा ही देता हूँ इधर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हाँ जी, लाइट बंद करो। ये एक रेगुलेटर है। देखिए, कोई भी रेगुलेटर होने दो, उसका ग्राउंड जो है ना वो 100% प्रॉपर कनेक्टेड रहना। आप पहले कभी भी रेगुलेटर डालने के बाद वोल्टेज कंट्रोल को नहीं देना, क्रॉस चेक करना पहले रेगुलेटेड वोल्टेज बराबर है कि नहीं। अगर ग्राउंड सही से कनेक्टेड नहीं है, समझो आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस आ जाती। ठीक है जी। माइनस प्रॉपर, आपको कभी भी रेगुलेटर का डाटा शीट निकले तो ऐसा ही देता है, एडजस्ट और ग्राउंड, एडजस्ट, उसको एडजस्ट भी कर सकते। यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रेसिस्टर लगा के यहाँ पे ग्राउंड एडजस्ट किए तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो जाता। अगर वोल्टेज चेंज होगा लेकिन करंट में भी चेंजेस आता, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम रहेगा। अगर वो 1 एम्प का है तो उसको डबल किए तो 500 मिली एम्प्स हो जाएगा। सर ये ग्राउंड की जगह अपन आउट लगा के तो क्या लगाना, ग्राउंड की जगह इन उधर लगा के आउट इधर लगा के खराब होता, रेगुलेटर खराब होता, पीसीबी खराब होता, कुछ तो खराब होता। उल्टा लगाए तो उल्टा ही होता काम। एडजस्ट और ग्राउंड, अपना पीसीबी में एडजस्ट नहीं रहता ऑप्शन, सिर्फ ग्राउंड करना। पूछना गलत नहीं है, सही है। नॉलेज बढ़ती ग्राउंड बराबर कनेक्टेड रहना, पीसीबीस में ग्राउंड बराबर रहना। ठीक है, ग्राउंड क्रॉस चेक कर लेना। अगर एक रेगुलेटर खराब हो गया, नहीं तो शॉर्ट सर्किट आए तो उसका ट्रैक्स, ग्राउंड का ट्रैक्स बराबर है कि नहीं देख लेना, क्योंकि ये ग्राउंड का अगर ओपन है, समझो इनपुट में जितना वोल्टेज आता वो आउटपुट में चले जाता, कंट्रोलर उठ जाता। ग्राउंड कंपलसरी बराबर चेक करना। अगर आप गलती से आउटपुट इनपुट में, इनपुट आउटपुट में दिए तो क्या होता, रेगुलेटर खराब होता। अदर्स चांसेस नहीं है, उल्टा लगाए तो कैसा भी खराब, कुछ तो खराब होता। नहीं, इसके अलावा रेगुलेटर के अलावा कुछ और खराब होता है। कंट्रोलर है ना जी, रेगुलेटर हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोलर को कनेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली तो एक एक सर्किट में जीनर डायोड देते ये रेगुलेटर के बाद, अगर नहीं तो नहीं भी देने का चांस है। तो नहीं रहा तो कंट्रोलर नेक्स्ट, पीसीबी काम ही नहीं करेगा, रिपेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, डेड होता। कंट्रोलर सेम कंट्रोलर है तो निकाल के डालना पड़ता, कंट्रोलर मिलना मुश्किल है ना, पुराना पीसीबी इसमें निकाल के डालना। గ్రౌండ్ ఉంటదండి, నెగటివ్ ఉంటది, పాజిటివ్ రెండు ఉంటాయి. ఈ గ్రౌండ్ నెగటివ్ అనేది ఇన్ కి అవుట్ కి కామన్. ఓకే, ఇన్ లో వోల్టేజ్ ఇస్తాము, అవుట్ లో వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం. ఇన్ లో ఎంత ఉన్నా సరే వోల్టేజ్ దాని రేంజ్ లో ఉండాలి. ఓకే, అవుట్ లో మాత్రం కాన్స్టెంట్, नो चेंज, एग्जैक्ट वोल्टेज मेंटेन होता. 5 बोले तो 5, नहीं तो 4.99 ऐसा मेंटेन होता एग्जैक्ट. अब कितना भी फ्लक्चुएशंस करो, कितना भी चेंजेस करो, आउटपुट चेंज ही नहीं होता. रेगुलेटर का काम ही वही है. है जी, नया कंट्रोलर इंपोर्ट कर सकते, उसमें डाटा नहीं रहते, एम्प्टी ब्रेन. डाटा कैसा लोड करते हैं? फैक्ट्री जहाँ पे ये पीसीबी मैन्युफैक्चर होते हैं ना, जो डिजाइन करते हैं, उनके पास ही रहता डाटा. अगर पुराना पीसीबी मिल गया तो डाल सकते. आपके पास इधर एक तोशिबा है ना, ऑलरेडी कंट्रोलर निकाल दिया हम, दूसरे में डाल दिया. सेम रहना मॉडल. हाँ, खत्म. ब्रेन डेड बंदे को कितना भी करो क्या होता, आदमी बोले तो ही ब्रेन है ना. तो उसको वो निकाल दिया तो दूसरा नॉन इन्वर्टर बना सकते हैं. कुछ नहीं कर सकते.
ये देखिए रेगुलेटर्स का वोल्टेज है ऐसा 1.2, 1.8, 2.2, 3.3, 4.5, 5, 6, 9, लेकिन अपना पीसीबी इसमें 12 यूज होता, 15 यूज होता, 5 यूज होता, 3.3 यूज होता, 1.8 यूज होता, 2.2 यूज होता, 1.2 भी कभी कभी, और डिपेंड रहता। ठीक है, हाँ क्या जी, आउटपुट वोल्टेज है ये आउटपुट रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज है, सर, ये क्या मतलब? इनपुट वोल्टेजेस, हाँ जी, हाँ वही है, तो इसमें साउंड क्या होता है? वो करते हैं ना, आप देखो वहाँ करेंगे, हाँ मतलब हैंड से होता है ना, मशीन से होता मशीन से ब्लोअर रहता, हॉट एयर ब्लोअर, उससे करते। है? तो बारीक है ना, एक कोई टच हो तो उड़ जाता है। हाँ आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिकल में 1 वीक सोल्डरिंग का ही प्रैक्टिस रहते पूरा। ठीक है, आपको याद हो जाता जी, वो रेगुलर काम है वो। कुछ भी डाउट है तो पुराना रेगुलेटर निकल के नया डाल के ही देखना पहले। लिखो, आप चाहिए तो लिखो। यहाँ से 5 से लेके आपको 7-8 सीरीज में मिलता पूरा। 5 से लेके 7-8 सीरीज में, बाकी का उसमें LM33 है ना, LD33 उसमें, नहीं तो LM1117, 3.3 ऐसा। लेकिन आप रेगुलेटर पूछे तो शॉप में दे देते, ऐसा मेरे को रेगुलेटर चाहिए 3.3 वोल्ट का, बोले तो दे देते। ये इससे प्रेशर नहीं, फैन कम करने का। आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए तो ये देते, इलेक्ट्रिकल शॉप में गए तो वो देते। हाँ जी, इसमें नंबर्स ज्यादा यूजेज वाले मुझे 7-8 इससे पहले लिखा ना, ये एक LM1117, ये लो वोल्टेजेस का, जैसा 3.3 उसमें LD33 3.3 बोले ना, इसमें यूज ज्यादा जो होते हैं, यूज 5, 3.3, 12, 15, और इसमें 7805 मैं नंबर बोला ना, और एक है 7905। हाँ जी, ये 7905 में कैसा रहता, इससे पहले अपना उसमें बीच वाला पिन ग्राउंड होगा ना, इसमें उल्टा है, ये बीच वाला पिन पॉजिटिव रहता, इसमें माइनस इन माइनस आउट, ये नेगेटिव को कंट्रोल करता। अच्छा, वो पॉजिटिव को कंट्रोल करता, ये नेगेटिव को कंट्रोल करता। गलती से अगर शॉप वाला भी 79 का नंबर दिया समझो, वो आप पीसीबी में डाले तो कंट्रोलर उड़ जाता इमीडिएटली, सेम दिखता देखने में सारे नंबर्स, ये 9 की जगह 8 रहता वो, ठीक है, 8 की जगह 9 रहता। 7905 इसमें नेगेटिव इन, पॉजिटिव, नेगेटिव आउट, पॉजिटिव कॉमन। ये कहां पे यूज होता, जहां पे हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किया ना, मैंने बोला ना ट्रांसफार्मर का टॉपिक में, +12, -12, +12, 0, वो सर्किट्स में ये यूज करता। +12 को 5 करने के लिए 7805, -12 को 5 करने के लिए 7905। तो इसको ट्रांसफार्मर का सर्किट में बोला ना मैं, एडजस्ट करते तो इसको फिर अपन प्लेस से करना उसको। क्या एडजस्ट, इसको एडजस्ट कुछ नहीं है, फिक्स है। जैसा उसमें एडजस्ट करके दिया, लेकिन वो यूज नहीं करना, फिक्स। अपना कंट्रोलर सेंसिटिव पार्ट है, अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, डाउटफुल है, तो क्या करना, पहले आप जेना डायरेक्ट डाल देना 5.1 वोल्ट, 5 जहां पे रेगुलेटर खराब हो, आपको डाउट है तो पहले जेना डायरेक्ट डाल देना, जो भी करना बाद में करना, तो कंट्रोलर प्रोडक्ट हो जाएगा, वहां से वो शॉर्ट कर दे। हाँ, ये पुराना LM317, थोड़ा पुराना पीसीबी में ये रहते थे कंट्रोलर। LM317 इससे थोड़ा सर्किट रहता, बनाना पड़ता, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर रहता, वो चेंज करे तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होता। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हीट हुआ तो इसका आउटपुट वैल्यू भी चेंज हो जाता, रेजिस्टेंस चेंज होता ना हीट हुआ तो। ठीक है, ये पुराना मॉडल्स में है, अभी का तो पूरा ये 7-8 का ही है। ठीक है, कंट्रोल दे दो, रेगुलेटर्स कनेक्ट करके वोल्टेज चेक करते सब लोग। हाँ, 7-8, 7-9 दोनों दे दो, सिर्फ 7-8 दे दो, सिर्फ 7-8 देता हूँ, लीजिए, ये लीजिए, ऑलरेडी है इसको।
ये ग्राउंड बीच वाला ग्राउंड है, फर्स्ट वाला इनपुट है। कभी भी रेगुलेटर रिप्लेस करने का टाइम में अच्छे से देख के कनेक्शन देना। ये रेगुलेटर्स अभी क्यों बोल रहा हूं मैं, कल सेंसर का सर्किट बनाना वोल्टेज डिवाइडर यूज करके, पावर फ्री। तो ये अपना सेंसर सर्किट पूरा 5 वोल्ट में ही रहता, 5 वोल्ट का कंट्रोलर से ज्यादा रहता। कंट्रोलर जो वोल्टेज रहता उसका सेंसर सर्किट भी वही वोल्टेज रहता। कर लिया मैं, रख दिया 5 जा रहा हूं। नेक्स्ट करना है एक बार देखिए ना इधर, एक बार यहाँ देखिए 5 वोल्ट्स दिख रहे हैं मीटर में, अभी 12 वोल्ट दिया, 12 वोल्ट दिया, 5 है। अभी देखिए चेंज हो रहा कुछ, कितना फास्ट मैं अप डाउन कर रहा हूं, चेंज नहीं हो रहा है। अभी देखो मैं अगर 25 वोल्ट क्रॉस किए तो बढ़ जाता वोल्टेज, बढ़ गया 7.5। उसका लिमिट क्रॉस हो गई तो क्या हुआ, बढ़ गया। ये गर्म भी होता अभी, ठीक है। जो उसका रेंज दिया डेटा शीट में वही कम ही रखना, बड़ा तो अभी देखिए 5 हो जाता, फिर कम वोल्टेज दिए तो। अब मैं कितना फास्ट भी करेगा ना वोल्टेज चेंज, वो चेंज नहीं करेगा, थोड़ा भी चेंज नहीं करेगा, उतना अच्छे से रेगुलेट करता वोल्टेज को। ज्यादा वोल्ट दिए तो बढ़ा के दे देता, कंट्रोलर खराब हो जाता। हाँ जी खराब होता, हाँ जी। आउटपुट इनपुट वोल्टेज देके चेक करना, नहीं तो आउटपुट शॉर्ट होता। इसका जो 2 पिन है ना, ये दोनों शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट आए तो खराब है। हाँ थोड़ा हुआ, लोड नहीं दिए ना हम, लोड दिए तो गर्म हो जाता।